मंदिर है, सर्पदंश कहाँ हुआ था, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी बातें याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तेजा जी। जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान कहाँ है तेजा जी? जन्म स्थान जो है खरनाल गांव है। कहाँ पड़ता है खरनाल गांव? नागौर जिला राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर नागौर जिला है, वहाँ पे खरनाल इनका जो है जन्म स्थली है। ठीक है, तो वहाँ पे सब तेजा जी के लिए खड़े हैं। तेजा जी आ रहे हैं, सब खड़े हैं। पहले खरनाल बोलते थे, खरनाल, अब उन्हें लगा इंग्लिश, बाकी सही भाषा में खरनाल है। ठीक है, खरनाल खरनाल एक ही है। तो तेजा जी आ रहे हैं और सब उनके लिए लाइन में खड़े हैं। जय हो तेजा जी की, जय हो तेजा जी की। एक बार सभी जन तेजा जी का जयकार लगा दो, है ना, ताकि क्लास में थोड़ा जोश आ जाए, आनंद आ जाए। लिख दो एक बार, जय बोलो तेजा जी महाराज की जय हो। ठीक है, हाँ। फिर इनके पिताजी का नाम थे ताहड़ जी। क्या नाम थे? ताहड़ जी। अब याद कैसे होगा? तो तेजा जी के आगे वर्ड है ना, वो खुद देखो यहाँ पे ताहड़ जी तेज आ रही है ना, तो यहाँ के वर्ड जो है खुद कह रहे हैं, याद कर लो हमें। सर कैसे करें? आपको एग्जाम में क्या देंगे? तेजा जी देंगे, है ना, तेजा जी, त से तेजा जी है, त से ताहड़ जी। इनका नाम ही अपने पिता के नाम से चालू होता है। इनका नाम ही जो है तेजा जी का त जो है उनके पिताजी के नाम से चालू होता है, ताहड़ जी, है ना। ताहड़ जी जो है इनके पिताजी का नाम है। और माता है राम कौरी। क्या नाम है? राम कौरी। ठीक है, आगे मैंने इनकी पूरी टेक्निक ट्रिक्स बनाई है, मैं पूरा याद ही कराऊंगा इसको। ठीक है, तो त से तेजा जी है, त से ताहड़ जी है। पिताजी कौन है? ताहड़ जी है। क्योंकि अब आपको क्या है, मिक्स होने लगेंगे। कर यार पाबू जी के क्या थे, गोगा जी के क्या थे, इनके क्या थे, ऐसे मिक्स। उस समय आपके ये टेक्निक काम आएगी। एक मिनट, तेजा जी के तो ताहड़ जी है और माता जी कौन सी है? राम कौरी है। ठीक है जी। फिर पा से पत्नी, पा से पेमल दे। देखो वहां पे रामदेव जी में क्या था? पीछे वाले अक्षर से पत्नी का निकला था। यहां पत्नी, नी से नितल। नितल किसकी थी? रामदेव जी की पत्नी। और पेमल किसकी है? इनकी। तो शब्द खुद बोलते हैं, कोशिश करेंगे। तो पा से पत्नी है, पा से पेमल दे है। ये पनेर अजमेर की, है ना, वहां पर पुत्री थी, वहां की थी। अब यहां पे कैसे याद करेंगे? तो जब तेजा जी अपने पत्नी के पास ससुराल जाते हैं, ठीक है, तो पेमल उनके लिए पनीर बनाती है। क्या बनाती है? पनीर। तो तेजा जी के ससुराल में कौन सी सब्जी बनती है? पनीर। क्या बनती है? पनीर। हाँ, ये रवि कुमार शर्मा, क्या दिक्कत है? उठाओ इसको, है ना, तेजा जी महाराज उठा लेंगे रवि कुमार, है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है तेजा जी महाराज है, वो जाते हैं कहाँ? पनीर खाने ससुराल। और वहाँ पे उनकी पत्नी उनको क्या खिलाती है? पेमल पनीर खिलाती है। तो पनीर अजमेर। जाति सबको पता है, जाट जाति थी। जाट में भी 2 जाट होते हैं कि 3 जाट होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, है ना। लेकिन इनकी जो जाति थी, तेजा जी गोरे थे, गोरे चिट्टे एकदम धौड़े थे, है ना। गोगा दशमी कब आती है? तेजा नवमी, है ना। हाँ, तेजा दशमी, गोगा नवमी, तेजा दशमी। तो तेजा दशमी शुक्ल पक्ष में आती है, भाद्रपद की शुक्ल में आती है ना। गोगा नवमी कस्म आती है। तो गोगा जी थोड़े खरे रंग थे, है ना, काले थे। और तेजा जी गोरे थे, धौड़िया जाट थे, व्हाइट कलर के थे। कैसे थे? धौड़िया जाट थे। जाट में भी ऐसे, ये देखो इनकी जो जात है, पूछे कभी तो ये धौड़िया जाट थे। गोगो जी गोरे थे, तेजा जी गोरे गढ़ थे, इसलिए तेजा दशमी, है ना, आपके शुक्ल पक्ष में आती है। तो तेजा जी क्या थे? गोरे चिट्टे थे, एकदम धौड़िया जाट थे, है ना। पूछे कभी कि साहब जाट में भी गोत्र है, कैसे हैं? धौड़िया जाट है। जैसे, है ना, आपको यहाँ पूछे कि रामदेव जी कौन से तंवर राजपूत थे, हड़बू जी कौन से थे, सांकला थे। ठीक है, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। कर्म स्थली, अब ध्यान रखना, एक तो होती है जन्म स्थली, जो खरनाल में जैसे ही जन्म हुआ इनका सब खड़े हो गए, हो तेजा जी महाराज की जय हो, तेजा जी महाराज की जय हो, तेजा जी महाराज, सब खड़े हो गए खरनाल में। ठीक है, लेकिन इनका कर्म स्थल था वो बांसी, दुगारी, है ना, बूंदी में है। ठीक है, उसके अलावा इनकी बहन बुंगरी और राजल, है ना, एक और बहन थी जो यहाँ पे लिखा नहीं है, बुंगरी है, और एक कौन सी थी? राजल। ठीक है, राजल। तो इनकी बहन, ठीक है, इनकी बहन पहले क्या, जैसे अब आजकल गिफ्ट होने लगे, टेडी बियर है या कोई ये है, पहले क्या था, अच्छी सी बोंगरी लाके दे दो तो बहन राजी हो जाती थी। तो पहले घरों में काम करते थे, आजकल की तरह नहीं है कि आजकल बहन जो है आराम से मोबाइल लेके बैठी है। पहले बहन जैसे काम करे, तो तेजा जी ने अपनी बहन को गिफ्ट दिया बोंगरी। बोंगरी समझते हो ना, झाड़ू, एक बोंगरी ला के दी, ले बहन, तो है ना, ये पुरानी बोंगरी से झाड़ू निकाल दी है, अच्छे से नहीं करती है, तो ले, तेजा जी ने गिफ्ट दिया, राजी हो गई, अरे वाह भाई क्या अच्छी बोंगरी लाई है। तो तेजा जी की बहन
बुंगरी को लेकर राज्य होगी, है ना, बुंगरी और राज्य। देखो याद करना है कंटेंट को, खाली आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं खटाखट बोल देता हूं, आप बोलो सर बिना देखे लिख देता हूं, लेकिन लंबा कैसे याद होगा। घोड़ी है लीलन श्रृंगारे रे, सबको पता है यहां पर लीलन श्रृंगारे गाना आते तेजा जी का। हाँ, जिसको डांस नहीं आता है वो सिर्फ लीलन श्रृंगारे सुन लो। अभी यूट्यूब पे भली क्लास को बंद करके लीलन श्रृंगार लगाओ, आप नाचने लग जाओगे। और उसके बाद तेजल लिखवा दे बोनट पे, भाई साहब जबरदस्त गाने। इसके आगे तो पुष्पा भी झुकता है, मतलब ये शानदार वाली है लीलन श्रृंगारे जो इनकी घोड़ी का नाम है। अब एक बार अपन ये देखो तेजा जी, भाई साहब देखो क्या शानदार पर्सनालिटी है ना। आजकल लोग जिम करते ये करते, इनको देखो है ना, गोरे चिट्टे हैं, है ना। इनके पिताजी ताहड़ जी है, भाला लिए हुए अश्वरोही। एक ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है, और आता रहता है कि भाला लिए हुए अश्वरोही एकदम सज धज के तलवार के साथ यदि दिखते हैं तो कौन होते हैं? तेजाजी महाराज होते हैं। बड़े सुंदर रणबांकुरे टाइप के सुंदर लोक देवता हैं। चलिए उसके बाद में अब एक बार वापस मैं चाहता हूं कि आप तेजाजी से जुड़े हुए तथ्य, है ना, शब्दों से याद करें। शब्द आपको याद कराएंगे कैसे कैसे। ता से तेजाजी है, ता से ताहड़ जी है। भाई आप रटे क्यों? तो ताहड़ जी क्यों पूछे? तो ताहड़ जी इनके क्या है? ताहड़ जी इनके पिता है, ठीक है, हाँ पिता है। तेजाजी है, तेजाजी की माता जी का नाम क्या है? राम कौरी। तेजाजी की माता कौन है? राम कौरी। तो तेजाजी के राम राजी है, ठीक है, तेजाजी के राम राजी है। भाई राम राजी है यार, भगवान तेजाजी भी तो भगवान के भगत थे भाई, जो भी लोग देवता भी तो देवता के भगत हैं। तो तेजाजी के राम राजी है ना। सारे के सारे खड़े हैं लाइन में। खरनाल, है ना, मैं खरनाल को खरनाल लिख दूं तो चलेगा ना? हाँ सर लिख सकते हो, है ना। खड़े हैं लाइन में, ठीक है, खड़े हैं लाइन में। इनकी घोड़ी जो है, हाँ पत्नी, प से पत्नी है, प से पेमल है, यही पूछा जाता है ना, पेमल है। और पेमल बड़े मन से इनके लिए पनीर बनाती है, वो अलग बात है, आगे बात बिगड़ जाती है ना। मैं बताऊंगा कैसे होगा। पनीर, पनीर कहाँ पर है? अजमेर में है। नागौर अजमेर आसपास ही है, तो यहाँ पर है, ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? तो तेजा जी जब ससुराल जाते हैं तो लीलन को श्रृंगारते हैं। लीलन श्रृंगारे, इनके गाने बड़े फेमस है। आज को मैं आपको 2-3 गाने भी सुनाऊंगा, ठीक है, हाँ। तो लीलन को श्रृंगारते हैं। तो ये कुछ इजी शब्द आपको याद हुए, वापस देखें। त से तेजाजी है, त से ताहड़ जी है ना। तेजाजी ताहड़ जी है। जब तेजाजी जन्म होते हैं, सारे लोग खड़े होते हैं, तेजा का जयकारा लगाते हैं, तो उनके पिता ऐसे ताड़ते हैं, कह रहे हो वाह, ये तो एकदम राम कौरी जैसा गया। जैसे बोलते हैं ना, पिताजी बोलते हैं हाँ अपनी माँ पे गया, ये तो एकदम राम कौरी जैसा गया, कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है। राम कौरी उनकी माता जी है। इनकी बहन राजी हो जाती है, क्या देते हैं तो बताओ? तेजाजी ऐसा क्या गिफ्ट लाते हैं, उनकी बहन राजी हो जाते हैं? उनकी बहन बुंगरी राजी हो जाती है, ठीक है। इनकी बहन ब से बहन है, ब से बुंगरी है, ठीक है, हाँ। इनकी बहन को बुंगरी देते हैं, है ना, और राजी हो जाती है। संजू जी जौहन सर वैकेंसी कब आएगी? आ गई बेटा, ऑफिस परिचय ये ले। पशु परिचय से 10 गुना बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता ही नहीं है क्या? हाँ 10 गुना बड़ी वैकेंसी। यहाँ 5000 सीटें थी, वहाँ 50,000 सीट है ना। यहाँ खाली पशु परिचय थी, वो ऑफिस परिचय है, ठीक है। संजू जी जोश, इतनी तगड़ी बड़ी वैकेंसी आ गई है, आपको पता ही नहीं है क्या? हाँ चलो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर पढ़ाई की बात करें, यहाँ पर जो है मेरा मोबाइल, ठीक है। तो सारे कंटेंट आ गए क्या? एक बार देखो फटाफट। हाँ राम कौरी पेमल दे जाट दौड़े, ये आ गया। हाँ करम स्थली बासी दुगारी, ये तो ठीक है, याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन कंटेंट याद हो गया। हाँ करम स्थली बासी दुगारी, वो तो चलेगा। तो ये याद हुआ भाई। हाँ एक बार देख लो अच्छे से। त से तेजाजी, त से ताहड़ जी है, ताहड़ जी उनके पिताजी है, ठीक है। ये राम कुंवरी है, ठीक है, राम कौरी इनकी माता जी है। तेजाजी के राम राजी है। मैंने एक ट्रिक भी बनाई इसकी बहुत शानदार, है ना, आपको बताऊँ रिटर्न में, या लिख देते हैं ये लो, है ना। इसको सर याद कैसे करो? याद कराओ ना, लो लिखो। एक बढ़िया ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा जन्म जन्मांतर तक। क्या है? तेजाजी के राम राजी है,
सारे खड़े लाइन में, ठीक है। हाँ, और सारे लाइन खड़े लाइन में, और सर सर तेजाजी चल जाते हैं, सर सर चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये ऑलमोस्ट इसमें आ गया। तो तेजाजी, त से तेजाजी है, त से ताहड़ जी है। ताहड़ जी क्या है? उनके पिताजी हैं। राम राजी से क्या है? राम कुंवरी है। इनकी माता जी जो है वो क्या है? राम कुंवरी है ना। हाँ, फिर इनकी राजी से क्या है? राजल है। राजी कब होते हैं? जब उसको बूंगरी देते हैं। सारे से क्या है? सारे से स्थान है सुरसुरा, जहां उनका सर्वदंश हुआ था, ठीक है। खड़े से क्या है? खड़नाल है। खड़े से क्या है? खड़नाल है, जो इनका जन्म स्थान है। लाइन से क्या है? लीलण है। लीलण सिणगारे, लीलण सिणगारे, ठीक है। हाँ, सर सर चलते हैं, ये तो हो गया सुरसुरा वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया, पिताजी हो गए, माताजी हो गए। हाँ, सारे लाइन, सारे खड़े हैं लाइन में। पनीर के लिए हाँ रख दो, पनीर के लिए। पनीर उनका ससुराल है, ठीक है। चलिए, पत्नी आ गई ना, पत्नी पेमल है पनीर के लिए, और पत्नी जो है पेमल है। पत्नी जो है पेमल है। इसमें आपका सारा आ गया। देखो, जो शब्द लिखे हैं ये, इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो खजाना वो ये है। याद हो गया ना सबको? हाँ, तो ये खजाना है। खजाने का एक बार फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए। इनको लिख लो, बाकी वो कंटेंट लिखो मत लिखो चलेगा, लेकिन मुख्य आपको ये लिखना है जो आपके काम की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी किताब में भी कम मिलती हैं। तेजाजी पर राम राजी हैं। हाँ, तेजाजी के जगह पर कर दो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये भी एक काम करो ना, पनीर के लिए हटा के तेजाजी पर लिख दो। ये देखो, पर से आपका क्या आ जाएगा? पनीर आ जाएगा। तेजाजी पर से आ जाएगा पनीर, और पनीर में कौन है? पेमल। पनीर इनका क्या है? ससुराल है। क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे गलत भी कर देते हैं, क्योंकि याद नहीं होता यार। इतने लोक देवता, इतनी लोक देवियां, इतने संत संप्रदाय पढ़ते पढ़ते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, एज ए कॉम्पिटिशन ये इजी रहेगा। बाकी तब तेजा जी की स्टोरी सुनाऊंगा तो मजे आएगा, बट ठीक है, मजे लेने के साथ साथ आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके भाई। हाँ, तो इसका ले लिया आपने। तेजा जी पर राम राजी है, सारे खड़े हैं लाइन में, मतलब सारे तेजा जी का के लाइन में खड़े हैं कि सांप काट लिया तेजा जी, सांप काट लिया, थोड़ा सा इसका इलाज करो, ठीक है भाई। हाँ, ऑफिस परिचय वही है ना, 4th ग्रेड ये है, ठीक है। तेजा जी जो है ताहड़ जी है, ठीक है। पर से क्या है? पनीर है। पनीर में पेमल पनीर बना रही है उनके लिए। पत्नी आ गई, पिता आ गए, माता जी राम कुंवरी है। राम कुंवरी, राम कुंवरी क्या है? माता है। ताहड़ जी क्या है? पिता है, ठीक है। ये कौन है? बहन है। तो आगे ना सारा बहन पत्नी वत्नी सब कुछ आ गई है, ठीक है। तेजा जी एक भाई एक बहन थे। खड़े से खरनाल उनकी जन्मस्थली है, और ससुरा उनका सर्वदंश। से सर्व, ससुरे ने यहाँ पे सर्व मारा था, है ना। कहते नहीं यार, ससुरे ने यहाँ दंश मार दी। ये तेजा जी वचनों में बंध गए, बाकी थोड़े और जीते तो क्या पता और बढ़िया कुछ करते, लेकिन क्या करें, ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे लीलण श्रृंगार ये है। अब ये मैंने कुछ एक बढ़िया सा तेजा जी का फोटो बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जो मुझे काफी सुंदर लगा, है ना। जवानी का फोटो देखिए कितने सुंदर तरीके से ये फोटोज बनाए, ठीक है। ये में मुझे कोई 8-10 फोटो दिए, बट मुझे जो सबसे सुंदर लगा वो ये लगा। तेजा जी जो है वो जा रहे हैं कहाँ पे? ससुराल।
ठीक है। जब कभी भी आपको एक भाला लिए हुए, ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है, भाला लिए हुए और भाले पे ऐसे सांप लटका हुआ और सांप उनकी जीभ पर दंश मारता हुआ दिखे, तेजा जी है। इतना तेज हर किसी में नहीं होता है कि सांप से सामने जाके बोले कट वाले, ले सांप काट, तेरी औकात है उतना काट ले, ये तेजा तेरे लिए खड़ा है। तो वहां पे ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसे कोई भाला लिए हुए और सांप के साथ फोटो हो, समझ जाना तेजा जी का फोटो है ना। अश्वरोही, भालारोही और सांप सर्पदंश का मेला इनका लगता है परबतसर। परबतसर में आपको पता होगा पशु मेला लगता है, सर जाते हैं, है ना, परबतसर। अभी डीडवाना कुचामन उधर है, जन्म खरनाल में है, सारे खड़े हैं, सांपों के देवता मानते हैं, है ना। अब सर ये सांपों के देवता क्या स्टोरी है, चलो अब आपको कंटेंट के साथ में थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ पे होता क्या है सुनो, 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। होता क्या है सुनो। तो तेजा जी महाराज जो है ना, इनकी शादी, है ना, बहुत छोटे थे भाई, लोक मान्यता अलग अलग है, लेकिन बाल विवाह कर दिया गया। ऐसा बताते हैं कि 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी जब वहां पे पनेर के जो राजा थे और इधर से अपने इनके जो पिता थे ताहड़ जी, इनको बोला हाँ अच्छे हैं रिश्ते, बढ़िया है, शादी कर दो। पहले बाल विवाह होते थे तो इनकी शादी कर दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया और कुछ कारणों से दोनों परिवार में मतभेद हुआ, है ना। पनेर के जो थे पेमल के परिवार और इधर ताहड़ जी यानी कि तेजा जी के परिवार, दोनों में कुछ न कुछ अनबन हो गई या किसी कारणवश वाद विवाद हो गया। तो काफ़ी समय हो गया उनको, ना तो तेजा जी के वो वापस कराते हैं ना, जैसे अपन क्या बोलते हैं शादी के बाद पहले बाल विवाह करा देते हैं, फिर उसके बाद जब वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, तो वहाँ पे उनका जो है ना, पत्नी को घर लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुकलावा, हाँ मुकलावा करते हैं। पहले ऐसा होता था, आज भी करते हैं, है ना। और ये अच्छा भी है, देखो कुछ मायने पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ये है कि टाइम पे फ्री हो जाते हैं, नेगेटिव ये है कि बड़ा होके बच्चा क्या करेगा। लेकिन तेजा जी का तो पता ही था लोक देवता है, तो ठीक है साहब। अब क्या हुआ कि एक दिन तेजा जी सो रहे थे तो उनको माता जी ने बोला कि जाट का बेटा सोते हुए अच्छा नहीं लगता, जा तेजा मेहनत कर, क्या सो रहा है ना। आज तो जवान है। तेजा जी गए खेत में काम कर रहे थे, है ना, और काम करते करते लगभग 12-1-2 बज गए। और पहले लोगों में गांव में क्या था, 7-8 बजे सुबह खाना खा लेते थे, काम बहुत करते थे। 12-1-2 बज गए, 3 बज गए, है ना। और उनकी जो खाना जो लाती है उनकी भाभी, वो लेट हो गई, ठीक है। अब भाभी जो है 2-3 बजे खाना लाई। अब तेजा जी भाई साहब खेत में काम करते, अब काम करता आदमी भूख ही लगती है, तो भूख लगी भयंकर, ठीक है। तेजा जी ने बोला कि ये क्या है भाभी, ये कोई टाइम है क्या, सुबह 9 बजे 10 बजे खाना लाओ। आपको पता है कि आदमी गर्मी में काम कर रहा, भूख तो लगती है ना। अब भाई साहब उधर भाभी भी है ना, महिला है, भड़क गई, है ना। उन्होंने बोला कि ऐसे तो है ना कैसे पार पड़ेगी। तो उस समय की जो बात थी वो मैं सुना रहा हूँ कि मण पीसियो मण पोयो कवर तेजा रे, है ना। मण को तो रांधियो खाटो खींचड़ो, ठीक है। मण बहुत पहले लोग खाते भी ज्यादा थे, परिवार भी ज्यादा होते थे क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, है ना, काका बड़ा सब साथ। तो मण पीसियो मण पोयो, मण रांधो खाटो खींचड़ो। तो उन्होंने कहा मण पीसिया, पहले पीसते थे चक्की से, मण पीसियो मण पोयो, है ना, कवर तेजा रे। फिर मण को तो रांधियो खाटो खींचड़ो, खींचड़ा कूटते थे, है ना, खाटे के लिए छाछ बनाते थे। तो बिलौना भी करना पड़ता है, इतने सारे काम करने पड़ते, तुम्हें क्या पता। और ऐसे ही तुम्हें यदि गरम गरम फलके खाने हैं तो अपनी पत्नी को लेकर जाओ। तेजा जी बोले पत्नी, किसकी पत्नी, कैसी पत्नी। बोला तुम्हारा बाल विवाह हो गया था, पनेर जो है वहां की राजकुमारी पेमल जो है वहां से तुम्हारी शादी हो गई है, ये तुम्हें घर वाले बता नहीं रहे कि तुम्हारी बनती नहीं आपस में। ओ भाई साहब तेजा जी बोले अब तो सूरा जो है ना, पत्नी पेमल के हाथ का पनीर खाएगा, है ना। पनीर जाएगा, पनीर की सब्जी खाएगा, पत्नी के पास जाएगा, भाभी अब खाटो खींचड़ो तू ही खा ले, आपको खाटो को नहीं खाओ, आपको खाओ पनीर और बढ़िया फलका। तेजा जी गए घर पे, बढ़िया तैयार हुए और हाथ में तलवार, भला और पूरी पोशाक पहनकर रवाना साहब, शेरवानी पहले ही पहन ली, है ना। पहले कोई भी लोक देवता या कोई भी लोग जाते थे ना तो हाथ में तलवार लेके जाते थे, भला शस्त्र। क्यों? क्योंकि साहब बीच में कोई भी लूटपाट हो जाए, है ना, तो तलवार यानी हथियार चाहिए। आते वक्त महिला होती है, उसके गहने होते हैं, तो तलवार चाहिए, तो ये लेके चले। अब सुनो, जा रहे थे, अब जाते ही जैसे शाम हुई, इवनिंग टाइम हुआ और दूध दूने का टाइम होता है, तो तेजा जी की लीलन जब चलती थी ना तो बड़ी शानदार उनकी आवाज आती थी पैरों की, ऐसा मतलब सोचते थे जैसे कोई मधुरी मधुरी आवाज आती है।
तो लीलन जब गई वहां पे तो लीलन ने कहा आप ससुराल आया, थोड़ा ठरके में चलते हैं। तो लीलन जोर जोर से खटखट 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 चल रही थी और तेजा जी की सास जो है वो दूध दूह रही थी और उनकी तेजा जी की लीलन घोड़ी है, उस घोड़ी के चाल की वजह से उनकी गाय भिड़क गई और आप देखा ना था सासू ने बोल दिया कौन है ये, है ना, इसको सांप डस जाए, है ना। अब भाई साहब तेजा जी का यार यहां भी इज्जत नहीं, आज तो दिन ही खराब है, साला सुबह से ही कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है। सुबह भाभी रोटी लेटी लेकर आई और उसके बाद सुनाया, फिर माँ ने सुनाया कि नहीं ससुराल नहीं जाना, सगुन खोटे हो गए। और यहाँ आती सासू भी बोली थी इसको सांप डसे, ईगो हर्ट कर दिया भाई, है ना। कुछ भी करने का तेजा जी का ईगो हर्ट नहीं करने का, तेजा जी का नहीं अब यार रुकेगा ही नहीं साला, चलो, है ना। तेजा जी ने कहा लीलन चल घोड़ी घुमा वापस। अब भाई साहब उधर देख रही थी पेमल ने कहा लफड़ा हो गया यार, इधर माँ को कुछ कहते लफड़ा है, तेजा है भाई साहब सूरवीर है, ये तो मानेगा नहीं, है ना, करे क्या। तो उसने लाछा को बोला, अपनी फ्रेंड को, है ना, सखी थी सहेली थी, बोला लाछा तू जाके तेरे जीजा जी को मना ले, बहुत गुस्से में है, मानेंगे नहीं, बहुत तेजा जी तेजदारी थे, बहुत खतरनाक लोग, तो इनको तू मना ले, पोटा ले, है ना, मैं माँ को पोटाता हूँ। वो माँ को माँ तने हरम को नहीं आवे, है नहीं, जवाई जी पहली बार आए थू अट जानियो कह दियो माँ के मने कहीं जवाई जी है। अब भाई साहब वहां से तेजा जी का नहीं, तेजा रुकेगा नहीं, है ना, तेजा जाएगा, ठीक है। लाछन का देखो साहब ऐसा गलती हो गई, उनको पता नहीं था, आप एक काम करो इनके घर मत रुको, मेरे यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना, आगे रात है ना, लंबा रास्ता है। तो तेजा ने कहा ठीक है लाछा, तू मेरी धर्म बहन जैसी है, तेरे घर रुकूंगा लेकिन पनीर उधर नहीं खाऊंगा, तू बड़ी दाल बनाए के चलेगा लेकिन आज पनीर नहीं खाऊंगा। अब तेजा जी रुके। उसी समय रात की घटना होती है कि लाछा गुजरी की सारी गायें जो है ना, ब्यावर के आसपास के जो है ना मेव मेणा थे वो चुरा के ले गए। अब भाई साहब सुबह तेजा जी उठे, जब तक तो घर में विलाप, लाछा गुजरी रोए जोर जोर से कि क्या हुआ लाछा, कि मेरी गाय जो है ना, मैं उधर ब्यावर साइड के मेणे मेव ले गए। बोला ये ऐसे कैसे हुआ, कि चुरा के ले जा, पहले गाय चुराते थे, ठीक है। अब भाई साहब तेजा जी ने कहा ठीक है, अब तेजा अपने गांव बाद में जाएगा, पहले तेरी गाय छुड़ाएगा, है ना। पहले जैसे गोगा जी, तेजा जी, है ना, पाबू जी, ये सब लोग देवता गायों के लिए शहीद हुए थे। पाबू जी है उधर जिंदराव खिची से गायों के लिए हुए थे, ठीक है। इधर गोगा जी है गजनवी से गायों के लिए युद्ध किया था, इधर तेजा जी है, मतलब पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, ये सारे गायों के रक्षक है, तो गायों के लिए गए, है ना। अब गायों को छुड़ाने जा रहे हैं, उस वक्त बीच में, है ना, रास्ते में एक सांप था, सांप जल रहा है ना, आग जल रही है, सांप उस पर जल रहा है। तेजा जी ने कहा बेचारा जल रहा है यार, इसको हटाओ, ये हट नहीं पा रहा। तो तेजा जी ने अपने बाले से सांप को उधर फेंक दिया। अब भाई साहब सांप वासक राजा, है ना, सांप यू तिल मिला गया, अरे यार ये क्या कर दिया भाई तूने यार, मैं तो यहाँ मर रहा था, है ना। तो तेजा जी ने बोला सुसाइड करना पाप है, क्यों मर रहे हो, है ना, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं, भर्तियां खूब है, अभी 25 में नौकरी है, 2-4 और एग्जाम की तैयारी कर लो, ऐसे मरो मत यार, है ना। अरे बोला कि भाई मैं मर नहीं रहा था, मुक्ति मिल रही थी, हमारे सांप वंश से मुक्ति मिल रही थी और तुमने हमारी मुक्ति खराब कर दी, अब मुझे और भटकना पड़ेगा, है ना। तेजा जी ने कहा ये तो मिस्टेक हो गया यार, भारी मिस्टेक हो गया, क्या करें, कि मिस्टेक नहीं, है ना, अब इसका दंड मिलेगा, बराबर मिलेगा। बोला दंड तो रुक, ऐसा है दंड की बात की ना तो अभी और पटक दूंगा, ठीक है, मेरे से लफड़ा नहीं लेने का, लेकिन पहले मैं लाछा की गाय बचाऊंगा, फिर तेरा दंड है जो भी ये स्वीकार है, वचन देता हूं। तो बोला ऐसे कैसे वचन देता है ना, ऐसे तो वचन कोई भी दे तो वापस आएगा थोड़ी, कौन सांप को कटवाने आएगा। तो जिनका मैं इतना वचन सिद्ध पुरुष हूं कि देख अभी सामने बोलता हूं तेरे को कि यदि मैं सच्चा हूं तो ये खिचड़ी सूख जाए, खिचड़ी सूख गई, ये बेर का पेड़ सूख जाए, पेड़ सूख गया। मतलब पहले लोग सच्चे और अच्छे थे, ठीक है। बोला ठीक है, तो ऐसे करके तेजा जी आगे बढ़े और उस सांप को बोला यही इंतजार करना, वापस मिलेंगे, ठीक है। तेजा जी गए, तगड़ी लड़ाई हुई, है ना, इधर तलवारें चली गपा गप, भाले चले खपा खप, खून बहा लपालप, और तेजा जी ने उनकी गाय छुड़ा दी और वापस आए लाछा गुजरी के पास, ले तेरी लाछा गुजरी, है ना। लाछा ने बोला अरे तेजा जी मेरा काणिया टोगड़ा रह गया, कि ये क्या लपड़ा है, कि एक टोगड़ा था मेरा प्राण से प्यारा था, काणा था, उसको बचा के नहीं लाया, कि वो कहाँ है, वो छुपा दिया उन्होंने। अब उधर उनको पता था मेवों को कि तेजा जी वापस आएंगे इस काणिए को छुड़ाने, और उस वक्त उन्होंने पूरी रणनीति बना के ऊपर अच्छे से पेड़ों के ऊपर बैठ के तीर लेके तलवार लेके तेजा जी यूं काणिए उसको ढूंढे, तब तक तो तेजा जी पे वार ही वार हुए। लेकिन ऐसा कहा जाता तेजा जी ने लहू से लथपथ होकर भी उन गायों को बचाया, ठीक है। और उस काणी टोकड़े लाछा बोले ले हमें तो आएगा धारा है, हाँ, कि हमें जाऊं मैं, हाँ, कि कहाँ जा रहे हो, पट्टी वट्टी करा लो, नहीं, पहले तेजा जी अपना वचन निभाएगा, उसके बाद पट्टी कराएगा,
तेजा जी गए उसके पास, किसके पास? सर्प के पास। वासक राजा बोला, ले वासक, तेरी इच्छा है, जा खून ही खून है, पी ले जितना खून पीना है। तो सांपों ने कहा, हमारा एक उसूल होता है साहब, ऐसा थोड़ी होता है, हम वही काटते हैं जहां पर खून नहीं हो, और तेरे पूरे शरीर पे खून ही खून है, ठीक है, पूरे शरीर पे खून ही खून है, तो मैं क्या करूं? तो तेजा जी ने कहा, हाँ यार खून तो है भैया, वीरों के खून नहीं होगा तो किसके होगा, है ना, लेकिन एक जगह है जहां खून नहीं है, कौन सी? कि जीभ। ऐसे जीभ आगे करी, बोला यहां दस ले। तो वासक राजा को उस समय कहते हैं कि ऐसा मतलब लगा यार आज की दुनिया में मतलब ऐसे लोग हैं। बोला नहीं यार जा तेजा, मैं तेरे को नहीं डसता, मेरे को मरने दे कोई नहीं। कि नहीं नहीं, वचन तो निभाना पड़ेगा, या तो तू मेरे को डस ले, नहीं तेरे को उड़ा दूंगा। वचन, मेरा वचन खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं लोग क्या कहेंगे। तो उसमें कहते हैं वासक राजा जब उनके डस रहे थे तो उनकी आंख से आंसू आ रहे थे कि यार ऐसे भी लोग होते हैं। उसने कहा जय तेजा जी महाराज, ठीक है, और उन्होंने तेजा जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि तेजा जी जब भी कलयुग में, है ना, जब भी कलयुग में या आदि आदि काल तक किसी को कोई भी सांप काटता है और उस आदमी ने तेरा नाम भी ले लिया जय तेजा जी, या तेरे नाम की तांती धागा बांध दिया, उसका सांप का जहर उतर जाएगा। आज मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। तो भीगे आंसुओं के साथ उसने तेजा जी का वचन रखने के लिए सर्पदंश किया, दे दिया साहब। अब वो घटना हुई थी सेंद्रिया में, कहां हुई थी? सेंद्रिया में, ब्यावर के पास, सेंद्रिया ब्यावर में सर्पदंश हुआ था। फिर तेजा जी का शरीर पूरा जहर से नीला पड़ गया, और आगे जाते 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 सुरपुरा जगह है, वहां जाके तेजा जी ने प्राण त्याग दिए। ठीक है, जय हो तेजा जी की। तो ऐसे वचन सिद्ध पुरुष हुए हैं, ऐसे वचन से तभी उनकी कस्में खाई जाती, तभी उनके बारे में कहा जाता है कि तेजा जैसा कोई हुआ ना होगा। ठीक है, हाँ, तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए भाई, है ना। देखो स्टोरीज क्या आपके दिमाग में पूरा जम जाता है कि तेजा जी वहां गए, फिर उनकी सासू ने ये कहा, फिर लाचा गुजरी है, तो कंटेंट याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन बहन थी, कौन बेटी थी, कौन दोस्त थी, कौन ये थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सारी चीजें एक स्टोरीज होगी, आई थिंक याद हो गया होगा। हाँ, अब यहां चलते हैं आगे, कैसे क्या हुआ। तो ये सारा है, मेला परबतसर में लगता है, जन्म खरनाल है, सांपों के देवता पिता ताहड़ जी है। काला बाला, अब काला बाला में क्या, देखो एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं काला सांप है, अरे भैया काला सांप नहीं है, एक्चुअली नारू रोग होता ना, वो उस समय बहुत फैलता था, है ना, नारू पता है, ड्रैगनकुलस, हाँ, तो नारू रोग है वो, बाला रोग उसको बोलते थे, और काला बाला ऐसे बोल दिया, तो नारू रोग में भी इनका नाम लेते हैं तेजा जी का, सही हो जाता, इसलिए काला बाला। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, काले सांप ने इनको डसा, ठीक है, तो काले ने इसलिए काला बाला याद हो जाएगा। फिर तेजा जी महाराज है तलवारधारी अश्वरोही, तलवार लेके जाते हैं, है ना, और अश्वरोही यानी कि घोड़ा लेके जाते हैं। माता रामकोरी थी, रामराजी है, पत्नी पेमल्द है, और इनके भक्त हैं, उनको घोड़ला कहते हैं। जैसे सांकला राजपूत होते हैं, ठीक है, किनके होते हैं सांकला राजपूत, किनके होते हैं? हड़बूजी हौकला, है ना, हड़बूजी हौकला, और ऐसे ये लाचा गुजरी इनकी धर्म बहन भी कह सकते हैं, है ना, इनकी साली भी कह सकते हैं, जिनकी गायों की रक्षा की। तो तेजा जी ने किनके गायों की रक्षा की थी? लाचे गुजरी, और उनका जो है वीरगति या लास्ट जो है समय कहां बीता था? सुरपुरा में। ओके है जी, अरे बोलो हाँ। क्या था, मैं जिसले दिन आप अर्जुन लाल सेठी थे, मैं आप कैसे, ऐसा क्या? चलो चलो बढ़िया भाई, है ना। हाँ, अब ये अन्य नाम भी है। गायों के देवता क्यों हैं? क्योंकि लाचा गुजरी गाय बची थी। सांपों के देवता क्यों हैं? क्योंकि जो वासक राजा है, सांप थे ना, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। ठीक है। कृषि का उपकारक देवता काला बाला का, एक ध्यान रखना, कृषि है ना, नारू, ये नारू है, ठीक है, तो ये ही है वो बाला रोग, है ना, बाला, काला बाला, तो नारू रोग है, इनका भी इन्हीं को माना जाता है। देखो शब्दों को पकड़े, शब्द ही आपको एग्जाम में जीताएंगे, ठीक है, ये शब्द ही आपको याद आएंगे। तो नर रोग के हैं। तो कृषि में ऐसा बोलते हैं कि जब खेतों में अकाल पड़ता था पहले, या टाइम से नहीं होता था, है ना, या लोग ऐसे ही मतलब जब जब बरसात की जरूरत होती थी तो तेजा टेर गाते थे। तेजा टेर क्या होता है कि तेजा जी का नाम लेकर 4-5 लोग 10 लोग खेतों के अंदर, है ना, गीत गाते थे। उस गीत में ऐसा रहता था, लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ कवर तेजा रे, लगतोरो लाग्यो सावण भादवो, है ना, मैं नहीं होता था। और ऐसा मानते थे कि तेजा टेर गाते गाते ही बारिश हो जाती थी। फिर क्या है, तेजा टेर धीरे धीरे कमजोर हुई और बीच में कई गाने आ गए, सपना चौधरी आ गई, और भी अलग अलग आ गए, है ना, उसमें तो बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे, ऐसे गाने आने लगे। फिर अब वापस, है ना, लीलैंड सिंह गाया, अब तेजल बोनेट पे आया, अब वापस तेजा जी का दौर आया। कहने का अर्थ है बीच में थोड़ा सा ये तेजल गाना कम चला था। पहले क्या चलता था,
तेजल टेर चलती थी, और अभी क्या चलता है, लीलन श्रृंगार या तेजल लिखवा दे बॉनेट पे। तो ये तेजल टेर होती है जो कृषि के उपकारक है। किसान जब बरसात नहीं होती है तो एक गाना गाते हैं, उस गाने को बोलते हैं तेजा टेर। क्या बोलते हैं, तेजा टेर। और तेजा टेर यदि सुर में गाओ तो बहुत अच्छी है, हालांकि मुझे तो इतनी आती नहीं है ना, लेकिन कोशिश करूंगा आपके लिए। तेजा टेर में जैसे बहुत राग के अंदर 10-15 लोग 20 लोग है ना, जब खेतों में काम करते तेजा टेर गाते तो पता चल जाता कि फलाण जी के यहाँ पे आज है ना बढ़िया वाला काम खेती हो रही है ना। और उसमें राग से गाते जैसे अरे लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे, लगतो रो लाग्यो सावण भादवो। और उसके साथ राग में गाते ने लोग जोश के अंदर, भाई साहब सब खेल जोश का होता है, सारा खेल ही मन का होता है। यदि आदमी का मन जो है उत्साह से है, जोश से है, जुनून से है, सारे काम होते हैं। तो लोग जोश के अंदर भाई साहब खेतों में काम करते हैं ना, लागो लागे होते ऐसे, और तेजी से भाई साहब बारिश होने लग जाती। फिर बीच में लोगों ने क्या है, ये हनी सिंह आ गए न, बादशाह आ गए न, गाने आ गए न, भाई साहब इधर सपना चौधरी आ गए, लोगों ने गाने बंद कर दिए है ना। फिर खेतों में काम भी कम हो गया। फिर ट्रैक्टर के अंदर अब लीलन श्रृंगारे ने तेजल लिखवा दे बॉनेट पे ने वापस ये दौर आया है। ठीक है, इतना मतलब ये है। ठीक है, तो लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे, लगतो रो लाग्यो सावणा भादवो, ये तेजा टेर है। नारू रोग के देवता काला बाड़ा है। तेजा जी के पुजारी जो है उनको घोड़ला कहा जाता है। तो तेजा जी घोड़े पे चलते हैं, तो ऐसे याद तेजा जी घोड़े पे है तो घोड़ला याद हो जाएगा, तेजा जी घोड़े पे है तो घोड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, ये अरशद खान को उड़ाओ रहे, नैया पार मैंने लगे तुम जैसे कि डूब गई तो मैं क्या करूं। तुम पढ़ते कभी हो नहीं, खाली इधर उधर जो कमेंट करते हैं उनका क्या होगा। इस अरशद खान को उड़ा दो। जो भी यहाँ पर कुछ भी गलत दिखेगा या गप्पे ठोकेगा या ऐसा लगेगा उसका पढ़ने का मन नहीं है, उसको हटा देंगे। ठीक है, हाँ लीव जाओ यहां से। मेला परबतसर है भाद्र शुक्ल, तेजा जी गोरे हैं इसलिए शुक्ल माते, ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना। गोगा जी और तेजा जी है ना, गोगा और तेजा आसपास ही है, लेकिन ध्यान रखना तेजा आते हैं दसम को और ये आते हैं नम को। दोनों का महीना कॉमन है भादवा है ना, सावण भादवा गोगा तेजा, सावण भादवा गोगा तेजा। गोगा जी आते हैं 9वीं को और तेजा जी आते हैं 10वीं में। गोगा जी 9वीं क्लास में थे, तेजा जी 10वीं क्लास में। तेजा जी थोड़े तेज थे, होशियार थे, 10वीं में पहुंच गए, गोगा जी थोड़े पीछे रह गए। गोगा जी काले हैं तो गोगा जी कृष्ण पक्ष में आते हैं। गोगा जी जो है काले हैं थोड़े से है ना, तो गोगा जी किस में आते हैं, कृष्ण में। और तेजा जी तेज है, गोरे हैं, इसलिए किस में आते हैं, शुक्ल में। तो ध्यान रखना, एक साथ दो, एक के साथ एक फ्री। तेजा जी और गोगा जी दोनों मित्र थे। तेजा जी 10वीं में पढ़ते थे, गोगा जी 9वीं में पढ़ते थे। तेजा है ना 10वीं, गोगा 9वीं। गोगा 9वीं कृष्ण पक्ष में आती है, भादवा कृष्ण 9वीं, और ये किस में आती है, शुक्ल में। याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी तो ये है। हाँ, फिर मुख्य मंदिर जो है इनका, मेन मंदिर निज मंदिर है वो परबतसर है। ठीक है, नागौर जिला सबको पता परबतसर है। परबतसर में तेजा जी का मंदिर जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनवाया था। ठीक है, जो मंदिर है वो महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था, जैसे अजीत सिंह जी ने है ना वो अपने बनाया था बाबू जी का, और भी अलग अलग स्थान है। तो यहाँ पे ध्यान रखना अभय सिंह जी। तो तेजा जी में भय नहीं था, निर्भय अभय है ना, अभय है ना। हाँ, ये क्या थे, अभय थे। और इनके अलावा कुल देवता देखो ऐसा है ना, आगे आ जाएगा। सेंद्रिया, सेंद्रिया में क्या हुआ था, सर्पदंश हुआ था। अब देखो अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, बट जो सर्पदंश है जहां पे सांप ने काटा था वो सर्पदंश था सेंद्रिया में। तो सेंद्रिया में देखो सांप आ रहा है द, अरे वर्ड खुद कह रहे ना, स द। आप थोड़ा सा एक बार सुने तो हर चीज याद होती है। तो आपको यह पूछा जाएगा सर्पदंश, तो इसमें देखो स द, सेंद्रिया, सर्पदंश रिया। कि कहां सर्पदंश रिया के सेंद्रिया, सर्पदंश रिया सेंदरिया, सर्पदंशिया सेंदरिया। ठीक है, हाँ, तो आपको याद हो जाएगा सेंदरिया सर्पदंश। तो जो घटना हुई थी सांप के वासक राजा के काटने की, वो काम हुई थी सेंदरिया। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये वास्तविक है ना। तो सर्पदंश सद, सेंदरिया सद, सर्पदंश कहां हुआ, सेंदरिया में। ठीक है जी, हाँ। उसके अलावा भावता अजमेर जिला राजस्थान, इधर भी है। पनेर इनका ससुराल है भाई, ससुराल में भी जवैसा का एक मंदिर तो बढ़ा ही दो। ठीक है, तो पनेर में पनीर खिलाती है पैमल। ठीक है, बासी दुगारी आपको बताया था मैंने। यहाँ पे सुरसुरा, यहाँ पे इनका क्या होता, अंत समय था है ना। सुरसुरा में इनका क्या हो गया था, अंत समय, यानी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। अंत समय इन्होंने सुरसुरा में गुजारा था, उस समय जाके यहाँ पर ये रहा, ठीक है। खरनाल में ये सब खड़े हो जाते हैं जब तेजाजी जन्मते हैं, तो जब खड़े हो जाते हैं ये इनकी जन्म स्थली है, सारे के सारे इनके क्या खड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे तेजाजी जन्मते हैं सारे खड़े, जैसे क्लास में टीचर आता है सब खड़े होते हैं ना, वैसे जैसे तेजाजी धरती पाए सब खड़े हो गए, जय तेजाजी जय तेजाजी जय। और ये जो बासी दुगारी है ये इनकी कर्म स्थली है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें। तेजाजी सर्वदर्शक देवता मान जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना सर्प रक्षक देवता गोगाजी भी है, यहाँ मतभेद चलते हैं अलग अलग कि सर्प रक्षक, सांपों के रक्षक गोगाजी को माना जाता है, और सांप के काटने पर उसका इलाज तो ये सर्प रक्षक की जगह सर्प दंशक बोल सकते हैं। तेजाजी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल पनेर जाते हैं, तब अजमेर के सुरसुरा नामक गांव में मेर जाति के आक्रमणकारी से लाछा नामक गुजरी की महिलाओं को बचा घायल हो जाते हैं। अब इसमें अलग अलग है, लेकिन ये है कंटेंट्स के लिए ओके है, तो एक बार इसको देख लें फटाफट। आपको लगभग मैंने हर चीज दे दी है, कोशिश की है, अब यूँ कोई छोटा मोटा पॉइंट छूट जाता अलग बात है, बाकी आपको लगभग यहाँ सारे पॉइंट मिल गए हैं। परबतसर इनका मंदिर है, मुख्य स्थान है। खरनाल आ गया, जन्मस्थली आ गया, ठीक है। पनेर आ गया, बावला अजमेर में है, ठीक है। यहाँ आज भी सर्वदंश का गोमूत्र से इलाज करते हैं। इसमें जो है बावला है ना, बावला का है, अजमेर है ना, यहाँ पे है कि सर्वदंश का गोमूत्र से बासी दोगरी कर्मस्थली है। संदरिया सांप ने काटा था, सुरसुरा में मृत्यु हुई थी। और तेजा चौक में सबसे बड़ा मेला लगता है ब्यावर में, ठीक है। तो बावता गांव में सर्वदंश का गोमूत्र से इलाज। बावता में जब किसी को भाव आते हैं तो यहाँ पे सर्वदंश का इलाज किया जाता है। तेजा जी का नाम लेते हैं और ये गोमूत्र से किया जाता है। तो ये कुछ है, आयु तो पढ़ते जाओ, भले पूरा इतिहास पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। हाँ, तो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट आगे होंगे। अब और भी चलते हैं पॉइंट, ठीक है भाई। देखो एक्चुअली कल्चर में क्या होता है, कंटेंट बहुत जरूरी है ना। कल्चर में दो ही चीज, कल्चर को पढ़ने का तरीका क्या है, एक तो कल्चर में होती है स्टोरी, जिससे क्या दिमाग में फिट हो जाता है, दूसरा होता है वहां पे क्या कंटेंट, और तीसरा कुछ ट्रिक्स बनती है। तो कल्चर को पढ़ने के 3-4 है। तो पहला सबसे पहला आता है स्टोरी, स्टोरी से दिमाग में सेट हो जाता है। दूसरा आता है कंटेंट, भर भर के आपको चीजें पता होनी चाहिए। और तीसरा आपका कोई टेक्निक ट्रिक, और चौथा उसकी प्रैक्टिस और टेस्ट, ये होता है। तो अपन जैसे होगा उसकी प्रैक्टिस टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तेजाजी सैंदर्य नामक स्थान में, हाँ सैंदरिया में सर्पदंश, सर्पदंश सैंदरिया, ठीक है। तेजा सांप के काटने तेजा मृत्यु अजमेर के सुरसुरा गांव में हुई थी। अब सुनो, यहां पे सर्पदंश हुआ था और जो डेथ है वो यहां हुई थी। तेजाजी मृत्यु का समाचार तेजाजी घोड़ी लीलन ने दिया था। भाई साहब ये देखो, मतलब लीलन तो कहते हैं साहब, क्या ही बताएं, उसमें हाथ ही सूख जाती हैं, ठीक है। तेजाजी की मृत्यु, उसके साथ पत्नी भी सती हो गई थी, ऐसा बताते हैं, पेमल भी उनके भी सती। तेजाजी को काला बाला के देवता कहा जाता है। तेजाजी जब वहां पे शहीद हुए, है ना, तो सांप पूरा एकदम काला हो गया। उसने कहा आज से ये बालक है प्रसिद्ध हो जाएगा। काला बाला एक बीमारी है, ज्यादातर पहले नारू रोग है, वही कार्य, तो उस समय नारू रोग ज्यादा फैलता था। खेत में हल चलाते समय, ठीक है, किसान तेजाजी गीत गाते, तेजा टेर या तेजा गीत मैंने बता ही दिया। 2010-11 में तेजाजी ने राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था लीलन का, ठीक है। तेजाजी घोड़ी लीलन के नाम पे राजस्थान में एक रेलगाड़ी भी चलाते हैं, लो भाई साहब, है ना। और तेजाजी के नाम पे अब तो रिसर्च भी होने लगी है जेएनवी के अंदर, जोधपुर है ना, जैन व्यास में ना, अभी एक पीएचडी प्रोग्राम में भी रखा गया कि तेजाजी पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तेजाजी की घोड़ी जो है वो लीलन है, तो लीलन तेज भागती है तो एक्सप्रेस बना दिया। और यहाँ पे डाक टिकट जारी किया 10-11 में। तेजाजी पर निम्नलिखित पुस्तकें हैं, जुंजार तेजा, लज्जाराम मेहता ने लिखी, तेजारी ब्यावला, वंशीधर शर्मा लिखी है। लेकिन आपको इतना नहीं जाता है ना, आपको इतना नहीं जाना है, आपको सिर्फ कंटेंट एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी यहाँ पे है, ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पर 2011, हाँ 10-11 में है। 10 के लिए देवनारायण जी का साथ हुआ था, सचिन पायलट जो है उनके उससे हुआ था, उन्होंने कहा था साहब देवनारायण जी करो, तो 10 में देवनारायण जी को हुआ था और 11 में इनका हुआ था। तो इनके साथ में 2010 में देवनारायण जी पे भी देव टिकट जारी, जिनकी सबसे लंबी फड़ है, ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट, ये मैंने पूरा पहले लिख दिया सारे के सारे, ठीक है। ये तेजाजी से जुड़ी हुई कुछ सिंपल सी बातें जो मेन मुख्य मुख्य है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तेजाजी जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल में, है ना, सब खड़े हो जाते हैं तेजाजी आते। उपनाम है सांपों के देवता, कालाबाला के देवता। तेजाजी का मेला कहाँ है, परबतसर, डीडवाना, कुचामन में, पहले नागौर में था, ठीक है। मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई थी। सर्पदंश का वहां सेंदरिया में हुआ था। लाछा गुजरी गाय छुड़ाते हुए इनका
इनका प्रतीक क्या है, चिन्ह है, तलवार लिए हुए और भाला लिए हुए। कभी भी भाला और भाले के चारों तरफ यदि आपको कोई भी सांप दिख जाए तो सीधा तेजाजी है। इनका पुजारी घोड़ला कहलाता है। पत्नी पेमल दे, है ना। पत्नी में देखो अलग अलग पत्नियां, मैं आपको अभी लिस्ट बताऊंगा सारी एक साथ जितने हुए हैं, ठीक है। हाँ, माता कौन सी है, राम कुंवरी है। माता जी राम राजी है ना। तेजाजी पे राम राजी है, तेजाजी पर तेजाजी, त से तेजा, त से देखो तेजाजी का पूरी स्टोरी याद कर, त से तेजा, तेजाजी पर से पेमल है, ठीक है, पेमल पनीर है। राम राजी है, राम कोरी है, राजी है राजल, इसमें राजल अब लिखो जितने कम है ना। इनकी बहनों के नाम नहीं लिखे तो राजल और बुंगरी, ठीक है। राजल और बुंगरी इनकी बहनें हैं, तो बहन राजी होगी। और तो क्या होता है, इसमें सारा कुछ ऑलमोस्ट आ गया है। मंदिर सब अलग लिखे, नहीं तो फ्लो चार्ट खराब हो जाते हैं। ये मल्लिनाथ जी है, वो टेबल लगी नहीं क्या लास्ट में। अब एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको एक टेबल हमने बनाई है वो बता देता हूँ कि मल्लिनाथ जी निवेड़ दूंगा। ये टाइम क्या हुआ है, चलो एक काम करते हैं, ठीक है। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। कल्ला जी, फता जी, बड़ी वाली टेबल, चलो कल कराएंगे टेबल। एक बार इनको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। एक बार अपन कंटेंट को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर कल एक क्या करेंगे, रिवीजन मार देंगे पूरी टेबल से, है ना, और कुछ क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। आओ इधर। मल्लिनाथ जी, म से मल्लिनाथ, म से मवेवा। देखो यार ये चीजें है ना, जैसे ही 10 से 1 मिक्स होंगे ना, सारे मिक्स हो जाएंगे, तो ध्यान रखना। तेजा जी कहाँ है, तेजा जी देखते खड़े लाइन में है, खड़े लाइन में। म से मल्लिनाथ जी है, म से महेवा है ना। हाँ, सांपों के देवता दोनों है बेटा, अलग अलग लोग अलग, देखो इतनी दुनिया है ना। वैसे सही स्टाइल में कहते हैं सांपों के रक्षक गोगा देव जाए और सर्प दंश के, लेकिन दोनों सांपों के देवता मान जाते हैं, ठीक है। हाँ, मां से मल्लिनाथ जी, मां से महेवा, है ना। तो ये क्या है, महेवा जगह पर इनका है। महेवा कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो मां से मल्लिनाथ, मां से महेवा, तो मां से मां मिला लो, जगह नाम याद हो जाएगी। मां से मल्लिनाथ है, मां से महेवा है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब याद करा दूंगा, ठीक है भाई। हाँ, फिर इनके पिता जो है राव सलखा थे। क्या थे, सलखा, राव सलखा, ठीक है। तो इन्होंने कहा मल्लिनाथ जी जब यहां पे महेवा में गए तो राव जी ये सलखे। माती के नाम जानी दे थे, ठीक है, जानी दे, ठीक है। और इनकी पत्नी थे रूपा दे और पुत्र जगमाल। अरे भाई साहब अब कैसे याद करेंगे, इस पे तो ट्रिक भी नहीं है। चलो देखते हैं बिना ट्रिक के याद किससे करते हो, ठीक है। पत्नी उगम, हाँ इनकी पत्नी थी रूपा दे। गुरु उगम सिंह बाटी या उगम सा बाटी, ठीक है। मुख्य मंदिर इनका तिलवाड़ा है। तो मल्ली बाबा तिल खाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मल्ली बाबा तिल खाते हैं, तो तिल सा जाएगा तिलवाड़ा, ठीक है। बाबा सा जाएगा बाड़मेर बालोतरा। मल्लिनाथ बाड़मेर बालोतरा, तिल खाते हैं तिलमार। मल्लिनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। और ऐसा बताते हैं इनका मेला लगता है, सबको पता पशु मेला कब लगता है, चैत्र में। चैत्र में कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक 15 दिन का लगता है मेला। पशु मेले तो मैंने खूब रटा रखे हैं, एक एक आपको याद है। अब ये है डाक टिकट। क्या होता है डाक टिकट होता है यार, टिल्लू है, बाबा टिल्लू हनुमानगढ़ वाले। डाक टिकट का क्या ही मतलब, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोक देवता हो, कोई हस्ती हो, जैसे गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है, तो उनकी याद के लिए कि भाई जब जब डाक जाएगी तो लोगों को तेजा जी का नाम अमर हो जाए, देवनारायण जी का नाम अमर हो जाए, ऐसे, है ना। वो सरकार के प्रयास होता है। डाक टिकट मतलब डाक भेजता टिकट होता है छोटा सा। हाँ, अब यहां पे देखो तेजा जी और गोगा जी दोनों ही सांपों के देवता हैं, लेकिन एकदम गहराई से बात करें, सुनो सुनो सुनो, तो सांपों के रक्षक गोगा जी है। और किसी को सांप काट ले तो तेजा जी का स्मरण करने से उसकी मुक्ति हो जाती है, सांप का जहर उतर जाता है, ये है, ठीक है। हाँ, अब यहां से मल्लिनाथ जी, म से मल्लिनाथ, म से महेवा है ना। महेवा से राव सलखा आ जाएगा, ठीक है। और माता है झाणी दे और पत्नी है रूपा दे। चलो कुछ बनाते हैं। और उगम सिंह बाटी, तो यहां पे देखो कुछ बन रहा है क्या, मां से मल्लिनाथ, मां से महेवा है, ठीक है। पत्नी है रूपा दे, पत्नी है रूपा दे। मल्लिनाथ जी की पत्नी बहुत रूपाली है ना, रूप उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। माता जी है जानी दे, ठीक है। और राव सलखा जी है उनके पिताजी है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ,
मल्लिनाथ जी की पत्नी बहुत रूप अच्छा है ना। मातन बोले जाने दे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जगमाल की पत्नी भी अच्छी है, ठीक है। और पिताजी है रावसल का है, तो याद तो हो सकता है। देखो याद करने वाला चाहिए, कहते ना साहब, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, है ना। होता है याद कराने वाला चाहिए, नहीं होता क्या? याद होता है याद कराने वाला चाहिए। और मल्लिनाथ और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। म से मल्लिनाथ है, म से महेवा है, क्या है? महेवा। मावा कर लो बोले, महेवा। वा से यहां पर इनके पिताजी का नाम झलक रहा, देखो वहां से तेजस थे, वा से क्या आ जाएगा? रावसल का, है ना, आ रहा ना रावसल का, देखो पिताजी रावसल का, तो वा से क्या आ जाएगा? रावसल का। अब देखो कहीं ना कहीं तो यहां पे राव सलखा इनके क्या थे? पिता थे। इनकी जो पत्नी थी बड़ी बड़ी रूपाली थी, मतलब रूप अच्छा था उनका, है ना, सुंदर थी। तो मल्लिनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे, ठीक है। रूपा में पारा, पा से पत्नी है ना। तो माता जी ने बोला जाने दे ऐसे मत कर, है ना। हाँ, पत्नी है। और यहाँ पे इनकी पत्नी जो थी वो जाने दी थी, है ना। हाँ, जाने दे, ये इनकी माता जी थी। तो माता पिता पत्नी यही है। इनके गुरु थे, है ना, तो गुरु थे उगम सिंह जी भाटी। तो इनका जो उदय हुआ था, इनका ज्ञान था, उगा था इनका ज्ञान उगम सिंह जी भाटी, उगम सिंह जी भाटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? उगाया था ज्ञान, ठीक है। तो ऐसे लिखने से कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत तो याद है, फिर रटते रहेंगे, है ना। तो मल्लिनाथ महेवा, ठीक है। म से महेवा, म से मल्लिनाथ है। फिर आ जाएगा वह रावसलखा, है ना। मल्लिनाथ की पत्नी थी, बहुत रूप अच्छा था, रूपा दे, सुंदर थी मल्लिनाथ जी तिल खाते, ठीक है। और उनकी पत्नी जो है बड़ी रूपाली थी, यानी रूपा दे। और जब कोई कहता ना, मल्लिनाथ जी कहते मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उनकी मम्मी बोलती जाने दे, है ना। जगमाल की भी सुंदर है, जगमाल जी उनके भाई थे, ठीक है भाई। हाँ, तो मेरे हिसाब से लगभग चीजें आपको याद हो गई होगी। अरे बोलो हाँ। ठीक है जी। हाँ, चलिए, तो यहां पर ये भी आपको चीजें याद होगी, सारी चीजें लगभग याद होगी। हाँ, रावसल का है, जाने दे है, ठीक है। फिर आते हैं यहां पे आगे, ये यहां पे मल्लिनाथ जी का पूरा फोटो, पूरी पिक्चर चल रही है। मतलब देखो, आप ढंग से देखोगे तो आपको यहां पे पूरी पिक्चर में एक साथ पूरे मल्लिनाथ जी के पॉइंट मिलेंगे, है ना। इसको एक बार डार्क करो, एक बार देखो सभी जने, आपको लगेगा ही नहीं क्लास, आपको लगेगा कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। एक बार डार्क करो इसको, तो आपको पॉइंट। मल्लिनाथ जी देखो घोड़े पे चल रहे हैं, एकदम शानदार घोड़ा सजा हुआ, ठीक है। जन्म महेवा, म से मल्लिनाथ, म से महेवा, म से मल्लिनाथ, म से महेवा। पिताजी राव सांकला है, सलका सांकला। अब ये देखो कुछ लोग सलका कहते हैं, सांकला है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने, वो यही फोटो होते ना, ये में हो ही जाती है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा करना, सांकला की जगह सलका कर देना, ठीक है। हाँ, तो पिता राव सलका है। दादा राव तीड़ा, दादा नहीं जानता, माता जानी दे है, और पितनी रूपल दे है। पुत्र जगमाल है, इनका पुत्र क्या है? जगमाल है। यहां पर ये ठीक है, जगमाल है, पुत्र जगमाल है। तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी, ये भी इनका एक चलता, तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी इनका नाम चलता है। पशु मेला, मल्ली बाबा तिल खाते हैं, तिलवाड़ा, है ना। समाधि भी कहाँ है? तिलवाड़ा। तो मल्ली बाबा तिल खाते हैं, मल्ली बाबा क्या खाते हैं? तिल खाते हैं, तो बाढ़ में से ये है, ठीक है भाई। हाँ, फिर इनके गुरु है उगम सा भाटी है, उगम सी भाटी। उपनाम इनका माला, माँ मल्लिनाथ, माँ माला। मल्ली बाबा तिल खाते हैं, माला फेरते हैं, ठीक है। हाँ, और चाचा कानड़ दे है, कभी पूछते हैं चाचा वाजा, तो ऑलमोस्ट आपको याद होगी, क्वेश्चन यही से आएगा, बाकी तभी है ना भाई। हाँ, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां पे मल्लिनाथ जी जुड़े और भी कई तथ्य हैं, फटाफट देख लेते हैं। मल्लिनाथ जी के मेले में मालानी नस्ल के पशुओं का क्रविग, मां से मल्लिनाथ है, मां से मालानी। एक्चुअली जो ये एरिया है ना बालोतरा बाड़मेर का, ठीक है, इसी एरिया को यहां पे क्या बोलते हैं? मालानी क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए यहां पर तो मां से मल्लिनाथ, मां से मालानी। मल्लिनाथ जी का मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पुराना मेला है ना। सबसे पुराना मेला कौन सा है? मल्लिनाथ जी है, ठीक है। हाँ,
उसके बाद मल्लिनाथ जी के पशु मेले की शुरुआत मोटा राजा, म से मल्लिनाथ, म से मोटा राजा, मोटा राजा था उदय सिंह जी के शासन काल में हुई थी। मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपा दे को बरसात की देवी भी कहा जाता है ना। मतलब कई बार बरसात नहीं होती ना, तो मल्लिनाथ जी क्या करते हैं, पत्नी की थोड़ी सी रूप की प्रशंसा कर, अरे तू कितनी सुंदर है, थोड़ी बरसात कर दे बापूड़ा लोगों के लिए। तो पत्नी कहते अच्छा ऐसा है क्या, और किसी महिला की थोड़ी सी बड़ाई कर दो, बोली पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, वो राजी हो जाती, बोला लो बरसात ही बरसात। तो उधर लोग तेजा टेर गाते हैं, इधर मल्लिनाथ जी कहते हैं अरे रूपा थोड़ा कहीं ना कहीं रूप निखार और बरसात करा। तो ये बरसात की देवी है। रूपा देवी का मंदिर नाकोड़ा में है, बाड़मेर यदि आप जाओ, नाकोड़ा बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है वहां पर। मल्लिनाथ जी को मारवाड़ के राठौड़ साधे, ये भी राठौड़ राजा थे। और कौन थे राठौड़, बाबूजी राठौड़, ठीक है। हाँ, फिर मल्लिनाथ दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को पराजित भी किया था। ध्यान रखना, मल्लिनाथ किन के समकक्ष से, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को पराजित किया। उस समय फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने मंदिर बनाया था किसका, गोगा जी का, ठीक है। उनके गवर्नर आए थे, उनसे लड़ाई हुई थी और उसको पराजित किया। तो ये भी याद होना। मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे लोक देवी है, बरसात की देवी है। लोक देवी रूपादे का मंदिर मालाजल बाड़मेर जिला राजस्थान में है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उधर मल्लिनाथ जी माला फेरते हैं, इधर मालाजल है, ठीक है। तो ये भी आपको ये है, ठीक है जी। चलो, जीतू जाट कौन सी मूवी दिखाना, मतलब समझ नहीं आया। देखो याद कराने के लिए है, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं तो भी बेटर हो गई, और क्या है। मल्लिनाथ जी भविष्यवक्ता थे। और कौन थे भविष्यवक्ता, और इसके अलावा कौन थे भविष्यवक्ता, हड़बू जी। हड़बू जी को भी हुगन आते थे। और मल्लिनाथ जी, अर्थात मल्लिनाथ चमत्कारी और भविष्य दृष्टा व्यक्ति थे। ये पहले से पता कर लेते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो हड़बू जी को सुगुन आते थे और मल्लिनाथ जी कहते हाँ यार ऐसा होगा, इनको भी पता चलता था, ये है, ठीक है। मल्लिनाथ जी और इनकी पत्नी रूपादे ने मिलकर समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। भाई देखो, वो भी लोक देवी थी, ये भी लोक देवता थे। उन्होंने कहा भैया ये जो तुम छुआछूत करते हो ना, जो बाबा रामदेव जी ने है ना हटाया था, लोक देवता जो भी है वो ये कहते हैं सारे के सारे बराबर है, ऊंच नीच खत्म करो, जाति पाति खत्म करो, प्रेम सद्भाव से रहो, ठीक है। तो ये जो छुआछूत है इसको भी बंद करो, ठीक है भाई। हाँ, रेडी है भाई। चलो, मल्लिनाथ जी ने 1399 में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। मल्लिनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा, मां से मल्ली, मां से मलानी, और कुंडा पंथ की स्थापना भी की। मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ की, ठीक है, ओके है भाई। हाँ, तो ये भी पूछते हैं, मल्लिनाथ जी ने एक पंथ चलाया था। तो मल्लिनाथ जी ने यहां पे क्या किया, मल्लिनाथ जी को तिल पसंद है, कुंडा भर भर के। मल्लिनाथ जी को तिल पसंद है, कुंडा भर भर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुंडा है। तो देखो अपन क्या कहते हैं, मल्ली बाबा तिल खाते हैं। इधर देखो अपन कैसे याद करते हैं, मल्ली बाबा तिल खाते हैं, है ना, और तिल खाते हैं कुंडा भर भर के। तो देखो चीजें याद करनी है जी, और क्या है, बाकी आपको रटना है। आप होशियार हो तो अपने घर पे हो यार, है ना। मुझे तो उन बच्चों को याद कराना है जिनको याद नहीं रहता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब याद करते हैं, ठीक है। और जिसको पता है यहां पढ़ लिया, याद तो करके जाएगा, है ना। तिल से है तिलवाड़ा, जिसने याद कर लिया ये जाएगा, है ना। कुंडा जगह है, कुंडा, कुंडा क्या है यहां पर, कुंडा यहां पर क्या है, स्थापना है, पंथ है। तो ये कुंडा क्या है, पंथ है जी। कुंडा क्या है, पंथ है। तो कुंडा पंथ है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपको मैंने एक स्टोरी ये सुनाई थी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी स्टोरी क्या थी कि मल्लिनाथ जी है अपने पत्नी के रूप की बखान करते हैं। माता कहती जाने दे हवा आने दे ठीक है, ये है, कोई दिक्कत। ये जीतू जाट क्या बातें कर रहा है, इसको भी हटा दो। जो भी बातचीत करता है या जो भी यहां नहीं पढ़ता है उसको सीधा हटा दो, है ना। और एक बात और बता दो, सुन लो, विद्यार्थियों के हित में, और आप विद्यार्थी बन के रहो। जो विद्यार्थी उपद्रवी बन जाता है, मैं आपको लिख के देता हूं, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। जो राजनीति करना है, जो विद्यार्थी ये सर ऐसे, ये सर ऐसे, ये कोचिंग ऐसी, ये कोचिंग, वो जिंदगी भर सर कोचिंग खेलता रहता है, लाइफ टाइम उसका सिलेक्शन है। यदि आप में ये बुराई घुस गई है, इसे तुरंत निकालें, ठीक है। दूसरा, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देवे, आप इधर उधर की बातें राजनीति करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे,
ठीक है। इसलिए भैया आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जो भी यहाँ पर भले ऐप में हो, यूट्यूब पे हो, जो भी बच्चा ऐसा लगेगा मुझे जो राजनीति कर रहा है, मैं उसको तुरंत हटा दूंगा, नहीं चाहिए मुझको, कम चलेगा लेकिन अच्छा चलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो निश्चित रहो बेटा, जो भी अच्छे बच्चे हैं उनका वेलकम है, और जो भी खराब बच्चे उसको मैं निकाल दूंगा। कल्ला जी राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं। करने छोटे छोटे, अब ये 10-10 मिनट के हैं, है ना, छोटे छोटे 10-10 मिनट के हैं, ठीक है। हाँ, जन्म स्थान इनका हुआ था साबियाना गांव, मेड़ता सिटी। कल्ला जी जो है, मेड़ता कल्ला सुना होगा आपने, देखो अलग अलग चलते हैं। मेड़ता के साथ कल्ला नाम बहुत फेमस है, मेड़ता रोड, मेड़ता कल्ला। तो यह है क्योंकि मेड़ता कल्ला फेमस है जी, है ना। मीरा का जो है ना स्थान है मेड़ता कल्ला, तो मेड़ता कल्ला, मेड़ता कल्ला, कल्ला में कल्ला जी। कौन सा है? साबियाना, सामियाना, है ना। वहां कल्ला जी का सामियाना जोरदार वाला, ठीक है, सामियाना है, ठीक है। मेड़ता सिटी नागौर 1544 में है। पिता अचल सिंह जी है, माता श्वेत कर रहे हैं, ठीक है। पिता अचल है एकदम, है ना, अडग होता है ना अचल, और माता जी श्वेत कंवर है, एकदम व्हाइट कलर की है। पत्नी कृष्ण कंवर है, यहां लफड़ा है। कल्ला जी बोले यार देखो मेरे क है तो मेरी पत्नी के कृष्ण होना चाहिए। क से कल्ला जी है, कल्ला जी है, और क से इसके क्या है? कृष्णा कंवर है। तो उन्होंने बोला साहब मेरी पत्नी का नाम जो है मेरे जैसे होना चाहिए, तो दोनों है। और बोला माँ तू तो कम से कम गोरी है, तो ये जो कृष्ण कंवर है ये काली है, तो इनकी माँ है वो श्वेत है। तो देखो यहाँ पे तो मतलब आपको खाली कलर से याद हो जाएगा। कल्ला जी में तो कलर से याद होगा, क कल्ला जी का कलर, कलर में से याद हो रहा है। कल्ला जी आपको याद हो जाएंगे कलर से ही, ठीक है। कैसे याद हो जाएंगे कलर से? सुनो, है ना। क से कल्ला जी है, क से कलर है। कलर कैसे होते हैं? कृष्ण या श्वेत, ठीक है। अब कृष्ण कौन है? तो क कल्ला जी, क कृष्ण, क कृष्ण, क उनकी पत्नी है। तो कृष्ण कंवर तो उनकी पत्नी है और श्वेत कंवर उनकी माता है ना। और उनका सामियाना क्या है? मेड़ता कल्ला के अंदर। पिताजी अचल सिंह जी है, पिताजी अचल है। पिताजी एकदम अटल हो गए कि यार क्या है ये, तो पत्नी को तो क मिला रहा है और माता श्वेत है, ठीक है अब मैं क्या बोलूं, तुम कर लो, ठीक है। अचल अचल है, ठीक है। हाँ, फिर जाति राजपूत थे, तो राठौड़ राजपूत ही होते हैं, है ना। कल्ला जी राठौड़, ठीक है। मल्लिनाथ जी, बाबू जी, ये सब राठौड़ है, ठीक है भाई। हाँ, अरे सब आ जाएगा भैया, है ना। 4 हाथ वाले देवतन, फलाना देवतन ये है, जयमल के कंधे बैठ कर लड़े इन छतरी शेषनाग के अवतार है, ठीक है। हाँ चलो ये अच्छी बात है, ये अवतार शेषनाग के। तो शेषनाग के अवतार कौन कौन है जल्दी से बताओ। शेषनाग के गोगो जी है, शेषनाग के कल्ला जी है, ठीक है। शेषनाग लक्ष्मण का अवतार यानी लक्ष्मण बाबू जी है। तो ये सारे जो है ना, जो राजपूत है ये राठौड़ है, वो भी अपने क्या कहते हैं चौहान भी राजपूत है, गोगा जी चौहान, बाबू जी भी राठौड़ है, ठीक है। गोत्र इनकी राठौड़ है। मीराबाई इनकी बुआ थी, ओके। मीराबाई के भाई, बुआ हो गए ना, भाई के बेटे थे, यानी ये भी मेड़ता। तो ऐसे याद हो सकता है कल्ला जी और मीराबाई का संबंध क्या? बुआ और भतीजा, ठीक है। हाँ, ये मेवाड़ शासक उदय सिंह के समकालीन थे। तो उदय सिंह जब उदय हो रहे थे तो इनके समकालीन ये है, ठीक है भाई। हाँ, पटवारी का बहस नहीं ला रहे भाई, पटवारी में अलग अलग रखो। ये कल्ला जी के बारे में कुछ पॉइंट आपको मैंने और दिए हैं फ्लो चार्ट से, ठीक है। हाँ, ये देखो क्या मतलब उनका शानदार फोटो बनाए हैं। 4 हाथों वाले देवता, है ना। पूछे कभी कि कल्ला जी कौन से 4 हाथों के देवता, कौन से हैं 4 हाथों के देवता? कैसे हैं 4 हाथों के देवता? अरे वीर कल्ला जी क्या है? 4 हाथों के देवता है। ऐसा बोलते हैं इनकी मृत्यु दूल्हे के वेश में हुई थी, है ना। जब इनकी डेथ हुई थी तो दूल्हे के वेश में हुई थी। कौन से जो है लोक देवता है जिनकी मृत्यु के समय वो दूल्हे के वेश में थे? एक ध्यान रखो, दूल्हे के वेश में पूरी जिंदगी किस संत ने निकाली थी? बताओ फटाफट, वो कौन थे? रज्जब जी, ठीक है। और ये कौन से? यहां पर ये है। इनका जन्म है सामियाना गांव में हुआ था। पिता आस सिंह राठौड़। अब यहां पे देखो आपको अचल सिंह, पहले ये एक ही नाम थे, अचल जी आस है, ठीक है। अचल जी आस जी, गांव में आस कहते थे, नाम स्कूल में अचल जी था। माता श्वेत कौरी थी और दादा राव अचल जी थे। अब यहां पर ये थोड़ा सा मतभेद है, देखना पड़ेगा, ठीक है। कुल देवी इनका जो है, कुल देवी जो है इनका ध्यान रखना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। कुल देवी नागणेची माता थी, राठौड़ है, राठौड़ों की देवी नागणेची होती है। मुख्य पीठ रनेला है। जन्म स्थान केसर सिंह जी, जन्म का नाम इनका केसर सिंह था। गुरु योगी भैरवनाथ है, उदय सिंह के समकालीन। तो ये कल्ला जी का कुछ फोटो है, इससे इजी याद होगा, नहीं क्या? हाँ, तो थोड़ा इजी याद होता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है तो मुझे लगता है इजी याद होता है, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे
अब इनका जो विशेष नाम था वो था चार हाथों वाले देवता। कौन से थे? चार हाथों वाले देवता। जब भी पूछे कल्ला जी, है ना, क्या पूछते हैं? कल्ला जी। तो जब भी पूछे कल्ला जी, ठीक है, तो देखो कल्ला जी हो गए ना चार, 1 2 3 4, हाँ, कल्ला जी या मेड़ता कल्ला, है ना, चार हाथों वाले देवता। दो सिर वाले देवता, भाई साहब जब दो सिर है तो एक सिर के दो हाथ, तो ऑटोमेटिक हो गए चार, है ना। तो मेड़ता रोड मेड़ता कल्ला, दो जगह है, दो जगह है तो दो सिर है, दो सिर है तो चार हाथ है। मेड़ता रोड मेड़ता कल्ला, मेड़ता रोड मेड़ता कल्ला, दो है मेड़ता, दो सिर है, चार हाथ है, ये है। मेवाड़ मणिभूषण इनको नाम दिया गया। कल्ला जी की छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इनकी छतरी जो है आज भी है, भैरवपोल में है। ठीक है भाई, हाँ, गुड्डी जी ये वहीं से आ रही है ना। ये क्लास 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की, और मेरे जेल प्रहरी की, मेरे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उनकी क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ, तो ये चतुर्थ श्रेणी से ऐप से ही लाइव दे रहा हूं। अभी मैं कुछ दिन बाद इसको बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ। मंदिर है सामलिया डूंगरपुर, नरेचा चित्तौड़गढ़। और कल्ला जी के मंदिर में अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लो, अफीम और केसर दोनों महंगे हैं, तो भाई साहब कल्ला जी के सस्ते हैं। ठीक है, कल्ला जी का राठौड़ संबंध मेवाड़ के तीसरे साके से। चित्तौड़ के तीसरे से अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 को अपने ताऊ जयमल, जो अकबर की गोली से घायल हो गया था, को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। इसलिए इन्हें दो सिर और चार हाथों वाले देवता कहा गया। इस युद्ध में कल्ला जी लड़ते वीर गति। अब जैसे कई लोग सर दो सिर कैसे, अब सुनो इनकी स्टोरी सुनो, तब आपको पता चलेगा यहां पर कैसे कैसे। कल्ला जी जो है ना, अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568, ठीक है, उस समय इनके जो थे, है ना, इनके जो थे यहां पर ताऊ, अपने ताऊ जयमल, है ना, जो अकबर की गोली से घायल हो गए, तो कंधे पर बैठाया और युद्ध किया। मतलब इनके जो ताऊ जयमल है, तो कल्ला जी इतने ताकतवर थे कि लो आप बैठो इधर, है ना, इधर यहाँ पे उनके ताऊ जयमल है, इधर है ना, इधर से कौन लड़ रहे हैं? कल्ला जी। ऊपर से कौन लड़ रहा है? जयमल, यानी कि ऊपर से ताऊ जी, इधर से उसका भतीजा। तो इसलिए एक साथ लोगों ने देखा यार ये दो दो सिर चार चार हाथ कैसे है ना, तो पता चला ये दो सिर नहीं है, जयमल और कल्ला जी है। तो ऊपर तो थे जयमल जो उनके ताऊ थे, है ना, और नीचे थे कौन? कल्ला जी। दोनों को एक साथ देखा, है ना, तो जय हो कल्ला जी की। एक बार लिख दो फटाफट ऐसे देवता की। इसलिए दोनों के सिर मिला के कितने सिर हुए? दो सिर और चार हाथ हुए। ओके, ये स्टोरी है क्या? हाँ, ठीक है, हाँ। इस वजह से लोगों ने कहा यार ये तो है। तो इनकी जो प्रधान पीटर अनिल, हाँ बता दिया ना बेटा, है ना, हाँ, दो हाथ और दो सिर और चार हाथ जो है वो है कल्ला जी के। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से हमने ये किया, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये अपन कल करें। कल एक दो और रहे क्या लोक देवता के? हो गए छोटा मोटा और है ना। हालांकि देखो मैं क्या कर रहा हूं अब, इसको और शार्प कैसे करें, क्योंकि लोगों ने क्या देखो पढ़ाई खूब करते हैं लेकिन भूलते खूब है। तो कंटेंट और बढ़िया कैसे करें, तो मैं सारी की सारी टेबल बनवा रहा हूं, जितनी टेबल है ना, सारी की सारी टेबल को याद करवा रहा हूं। तो ऐसे देखो ये टेबल बने हमने। तो जन्म स्थान है पाबूजी है, काली मंडी है ना, और काली घोड़ी केसर काल में। पाबूजी याद करें, पाबूजी काली मंडी में उनके पिताजी धंधा करते थे कमल के फूलों का, याद है। तो काली मंडी केसर काल में, काली केसर काल में, काली केसर काल में, काली केसर काल में। फिर गोगा जी है, गोगा जी दादा के आगे शीर्ष झुकाते हैं, शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। और इनके गोगा जी को जब गोगा जी सांप काटता है तो शरीर कैसा होता है? नीला, नीली घोड़ी। रामदेव जी है एकदम ऊंडे कश्मीर में है ना, जहां रौसा बाटी जीते थे शिव, है ना, और इनका है लीला घोड़ा, कुछ लीलो कहते हैं। तेजा जी आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, इनकी घोड़ी है लीलन सिंगारे। ठीक है, आगे आएंगे देवनारायण जी कल, है ना, इनसे लोगों को आस है, तो ये लीलाधर है। यहाँ पे ध्यान देना, ये लीलन है, लीलाधर, छोटा छोटा फर्क है। तो रामदेव जी का लीला है, तेजा जी में लीलन है, और देवनारायण लीला घर है। तो देखो छोटे छोटे फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, रामदेव जी का लीला है, राम सा पीर का लीला है। तेजा जी तीन में तीन, इधर 5 है, 5 को देवनारायण 4 मान लो, 4 में 4 है, याद हो जाएगा। लीला कॉमन है। देखो तेजा जी में 3 अक्षर है, लीलन में 3 अक्षर है। इधर 5 है, 4 5 1 है। और रामदेव जी में लीला घोड़ा रहता है। मेहा जी है, मेहा जी में आता है तो किरण काबरा, एकदम कड़कड़ाती बिजलियां और कोबरा दिखता है ना, कोबरा दिखता है तो किरण काबरा। हड़बू जी है, हड़बू बू से बुंडेल है, हड़बू हियाड़िया। ठीक है, हड़बू जी का हियाड़िया, यहां इनका घोड़ा नहीं होता है।
ठीक है। और ये वर्ड गलत है, सिया गाड़ी है। एक्चुअली इनकी जो बैलगाड़ी है उसको सिया बोलते हैं, लेकिन लोग करते हैं। कल्ला जी है, उनका सामियाना है। फत्ता जी कल आएंगे, सातु है। तो इस प्रकार से जब आप एक साथ लिखते हैं ना, चीजें याद होती है। आप क्या होते, पढ़ते हो भूलते हो, पढ़ते हो भूलते हो, पढ़ते हो भूलते हो। अब 1 मिनट में याद होता है, 1 मिनट में ही आपको टोटल याद होता है, 1 मिनट में सारा याद होता है। तो फटाफट तो पाबू जी क्या, पाबू जी काली मंडी में, केसर काल में। गोगा जी दादा के आगे सिर झुकाते हैं। नीली गोगा जी, सांप का था किस नीला पड़ जा। रामदेव जी है, उंडू काश्मीर है, कहाँ पे है ना, लीलण है, लीला गोड़ा है। तेजा जी 3 है, लीलण है, खड़नाल में है। देवनारायण जी आसिंद में है, कल आएंगे। लीलागर है, मेहा जी है, बापिणी है। किरण काल में करता है, जब मेघ घुसता है तो एकदम कड़कड़ाती है बिजलियां और कोबरा दिखता है ना। और यहाँ पे हड़बू जी, हड़बू जी हाँ, हियाड़िया, इनका हियाड़िया है। बुंडेल हड़बू बुंडेल, मतलब ह से हियाड़िया, ब से बुंडेल। देखो हड़बू में एडा नहीं, ह से हियाड़िया, ब से बुंडेल, ठीक है। कल्ला जी है, सामियाना है ना, सामियाना। और पिताजी है, सतु है। तो ये आपको चीजें लगभग ऑलमोस्ट याद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है, कुछ उपनाम है। पाबू जी ऊंटों के देवता है। इसको वैसे कल एक लेक्चर और होगा, है ना, जो बच्चे कुछ लोक देवता है। और फिर एक साथ कराऊंगा, फिर एक साथ करा के इसके क्वेश्चन के, तब जाके लोक देवता पकड़ बनेंगे। फिर आप बोलो लोक देवता कुछ ही पूछ लो, फिर संत संप्रदाय कुछ ही पूछ लो, फिर लोक देवियां कुछ ही पूछ लो। ऐसे तैयारी होती है, ठीक है भाई। हाँ, फिर ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता है। और ऊंट पागल होते हैं, सर्रा प्लेग होता है। गायों के देवता गोगा जी भी है, तेजा जी भी है, पाबू जी भी है, सब गायों के देवता है ना। मेहर मुसलमान है ना, लक्ष्मण का अवतार है। गोगा जी है जहार पीर, किसने बोला था, गजनवी में। और सांपों के देवता है, ध्यान रखना। तेजा जी है, इनको भी सांपों के देवता बोलते हैं, लेकिन सांपों के रक्षक यदि पूछे कभी सांपों के रक्षक तो गोगा जी है। और सर्पदंश में तेजा जी है। तेजा जी काला बाला, तेजा जी क्या है, एकदम तेज है। तो उन्होंने कहा क्या काला क्या बाला, तुम सब तेज तर्रार हो, है ना। बोला क्या तुम काला क्या घोरा, सब तेज होते हैं, चाहे काला हो चाहे बाला हो, चाहे काला हो चाहे बाला हो, सब तेज है। तो इन्होंने कहा था काला हो चाहे बाला हो सब तेज है, ठीक है। हाँ, गोरक्षक, इन्होंने बोला चाहे काला हो चाहे बाला हो बस दिल वाला हो, है ना। इन्होंने तेजा ने बोला सब तेज है, चाहे काला हो चाहे बाला हो बस दिल वाला हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नाग देवता है में, है ना, तेजा जी का। नागराज, गोगा पीर, है ना, गोगा बाप। अब यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, एक्चुअली ये कुछ प्रिंट में गड़बड़ हो गया, बाकी यहां पर ये कैसे आ गया है। तो ये कुछ पुरानी किताब में करेक्शंस भी थे, इसलिए ये नई किताब का वर्जन कर रहे हैं। ये पहले से एक्चुअली ऊपर छापना था, ये गोगा बापा ने, ये यहां छप गया। रामदेव जी पीरों के पीर राम सा पीर, ये तो फेमस है, पीरों के पीर राम सा पीर है ना। कवि लोक देवता, यदि पूछे लोक देवता में कवि सिर्फ रामदेव जी थे। बाबा राम सा पीर जो थे, भाई साहब क्या 24 बाणियान कहते थे, ठीक है। रूणे चारा धनिया, खम्मा खम्मा रे माने रूणे चार दरिया, माता मैणा देरा पुत्र और अजमाल जीरा कवरा, है ना। नितल रा भरतार, बाबा राम सा पीर, ठीक है। राम सा पीर कृष्ण के अवतार, ये अवतार ध्यान रख लेना, ये कृष्ण के हैं। तेजा जी जो थे, गोगा जी जो थे, अलग अलग, है ना। कल्ला जी 4 हाथों वाले देवता, भूत प्रेत को हटाने वाले देवता। 4 हाथ किसकी वजह, जयमल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको अभी एक क्लास और लगेगी, है ना। अभी इसमें आपको बता दूं, छोटे मोटे कई और भी लोक देवता हैं, है ना। तो एक क्लास और इसमें लग जाएगी। फिर इस तरह से अपन क्या करेंगे, सबको साथ करेंगे। अभी बड़ी टेबल तो इन्होंने लगे ही नहीं, और भी एक टेबल है वो लगाओ कल, है ना। इसको तैयार करते हैं, कल एक टेबल है, इसको और तैयार करते हैं। तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, इस टेबल को जोरदार करो। लगभग सारे लोक देवता एक साथ, है ना। सबकी पत्नी, माता पिता, अन्य विवरण सारा कुछ एक साथ हम देंगे आपको। फिर आपको यहां बताएं, हड़बू जी हो गया। अब आपके जो हड़बू जी सांकला हो गया ना, हाँ, मल्लीनाथ हो गया, कल्ला जी हो गया, बीगा जी, फत्ता जी, इल्लो जी, पनराज जी, चित्रपाल जी, खेतपाल जी, मामा देव, डूंगर जी, जवार जी, रूपनाथ जी, झड़ा जी, हरिराम बाबा और देव बाबा, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे 5-5 मिनट के, 10 एक और है 50 मिनट, मतलब एक लेक्चर और बन जाए और एक टेबल बना दे हम जोरदार वाली, ठीक है। तो हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने जो लोक देवता पढ़ा है उससे बोले RS का प्री का एग्जाम ले लो, है ना। RS प्री तक आप ले लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस करेंगे, PYQ करेंगे। PYQ क्या करेंगे, जितने भी PYQ 22-23-24 में सारे करेंगे लोक देवता के, है ना। और फिर उसका टेस्ट लेंगे, तब जाके लोक देवता पकड़ बनेंगे। ये तुम क्या करते हो कोचिंगों के अंदर, हाँ साहब ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ तुमसे पैसा लिया, तुम्हें फ्री किया है ना।
सही मायनों में खत्म कब होता है? जब तुम्हें चीजें याद हुई है, जब तुमने उनका टेस्ट दिया है, जब तुमने उन्हें एमसीक्यू किए हैं। तो ये पूरा मैं आपको कल भी करवा के इसके एमसीक्यू, कल क्या होगा, कल मतलब गुरुवार है ना, शुक्रवार या शनिवार को मैं इसके एमसीक्यू करूंगा, फिर जो जो क्लास है उसके टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो आपके इसकी जल्द ही एक क्लास एमसीक्यू क्लास करेंगे, जबरदस्त वाली लोक देवता की, बढ़िया, लगभग पीवाईक्यू की। ठीक है, फिर उधर संत स्नेह जो भी चल रहा उसके भी करेंगे। कुल मिला के अब एक नियम बनाए इस भर्ती में, जो आपके आईवी है, 4th ग्रेड आईवी है ना, और कल यानी 12 तारीख को तो पूरा एकदम आपके होने वाला है। उसके अंदर आप क्वेश्चंस करें, टेस्ट दें, बार बार याद करें, अन्यथा क्या होगा, एग्जाम समय में ये लोक देवता, लोक देविया, संत संप्रदाय, ठीक है, ये सारे के सारे दिमाग में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर कहोगे अरे यार गलती हो गई। गलतियां आप खुद ही करते हो, शुरू से करते हो। तो मैं तो नहीं चाहूंगा मेरे ऐप से कोई बच्चा है ना, मेरे पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं हो। तो लोक देवता अभी तो संडे तक चलेंगे, मतलब कल इसकी थ्योरी चलेगी, गुरुवार को, शुक्र शनि को टेस्ट चलेंगे, संडे को इसका टेस्ट होगा। ओके भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर। जय तेजा जी की एक बार सभी जने कमेंट बॉक्स में जो जो वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में जय तेजा जी लिख देंगे, तेजा जी की मेहर होगी, आपका सिलेक्शन होगा, आपका तेज फैलेगा, आप भी काला बाला करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर।